मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय भिवानी दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम जनसंवाद कार्यक्रम के साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने श्री सती दादी जावदे मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम जनसंवाद कार्यक्रमों में भी शामिल हुए और लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम मनोहर लाल के भवानी खेड़ा दौरे का आज दूसरा दिन है। टिगडाणा मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। यहां मुख्यमंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनी और नुकसान हुए फसलों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ है, किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं गांव में छुट्टी पर आए एक एयरफोर्स के जवान के मौत के बाद मुख्यमंत्री उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने परिवार को मदद का भरोसा दिया और साथ ही बच्चों की पढ़ाई और शादी विवाह में किसी तरह की दिक्कत न आने देने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कई मुद्दों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर के प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ओपी धनखड़ ने कहा है कि पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी पन्ना प्रमुखों के घरों पर पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ खंड स्तरीय सचिवालय का औचक निरीक्षण। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उपमंडल स्तरीय सचिवालय जनता को समर्पित किया था। यहां हो रहे कामकाज की मंत्री ने जानकारी ली। उन्होंने सफाई व्यवस्था और रिकॉर्ड को सही रखने की हिदायतें दी हैं। मौके पर वकीलों की समस्याओं का भी मंत्री ने निपटारा किया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने नौकरियों के मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश को लेकर के बयान दिया था। अब अभय चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सीएम को कोर्ट के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बता दें कि भिवानी जिले के गांव खरक में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नौकरियों के मामले में मनोहर लाल ने हाईकोर्ट के स्टे का भी जिक्र किया था, जिसे लेकर के अभय चौटाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पार्टी के लीगल सेल से भी इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सिरसा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को कई कार्यक्रमों में आने का न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाली 23 अप्रैल को कैथल के गांव धनौरी में भगत सिंह धन्ना की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए निर्धारित किया गया है। इस दौरान मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया है कि मंडी में गेहूं की आवक लगातार बढ़ रही है। गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था की गई है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि मंडी में फसल को सुखाकर लेकर आए ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। सिरसा के लघु सचिवालय में रिटायर्ड सेना अधिकारियों ने अपनी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन में सरकार से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की है। उनका कहना है कि वो सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं। वहीं रिटायर्ड सेना कर्मचारियों का कहना है कि तीसरा पे कमीशन लागू होने से पहले उन्हें 75% पेंशन मिलती थी, जिसके बाद से इसे 50% कर दिया गया है। फतेहाबाद में डीसी, एडीसी और विधायक द्वारा संयुक्त रूप से नगर परिषद में छापेमारी की गई है। इस दौरान नगर परिषद कार्यालय में 6 कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद अधिकारी और विधायकों ने करीब 2 घंटे तक कार्यालय में रुक करके उनका इंतजार भी किया है। इसके अलावा डीसी की ओर से नगर परिषद से संबंधित रिकॉर्ड भी चेक किया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को अपने कार्य में पारदर्शिता लाने की हिदायत दी गई। गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 65 थाने के एसएचओ को फोन कर
धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में जब युवक की पहचान की गई है तो आरोपी युवक का नाम सत्य प्रकाश निकला है, जो एक कॉल सेंटर में काम करता था। इतना ही नहीं, आरोपी जिस पीएम ऑफिस में अधिकारी को अपना रिश्तेदार बताया था, जांच करने पर वहां इस नाम का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि युवक ने फोन पर अपना नाम सिद्धार्थ बताया था। पीएम ऑफिस में एक बड़े अधिकारी को अपना रिश्तेदार भी बताया और इसी आधार पर उसने एक बार में एंट्री कराने की मांग की है। एसएचओ ने एंट्री कराने से मना कर दिया तो युवक फोन पर ही आग बबूला हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बैठकर 24 राज्यों के 67 करोड़ लोगों का डाटा चोरी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर निजी कंपनियों का डाटा चुराने के भी आरोप लगे हैं। तो वहीं पुलिस ने 3 बैंकों समेत 11 संगठनों को नोटिस जारी किया है।